टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, चैप्टर है एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये एग्रीगेट क्या है? डिमांड और सप्लाई तो सुना हुआ है, 11th क्लास में सुना था कि डिमांड होती है जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं और सप्लाई होती है जब हम वस्तु की पूर्ति करते हैं, मतलब सब अवेलेबल कराते हैं बेचने के लिए। ठीक है ना, अच्छी खासी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, बहुत डिटेल में पढ़े हैं चैप्टर दोनों के दोनों, है ना, डिमांड का भी सप्लाई का भी। ये एग्रीगेट क्या हो गया? एग्रीगेट और टोटल सम। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जब 11th क्लास में पढ़ा था तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, तो इंडिविजुअल लेवल में बात करते थे। एक वस्तु की बात करें तो डिमांड कहते हैं, एक वस्तु की सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई कहते हैं। बट यहाँ पर जो है इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और पूरी इकोनॉमी को लेकर के चलते हैं, तो उस पूरी इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड हो रही है वो डिमांड एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। उस डिमांड के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर शर्ट की बात हो रही है, पैंट की बात हो रही है, कपड़े की बात हो रही है, बर्गर की बात हो रही है, पिज्जा की बात हो रही है। पूरे के पूरे देश में जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, जितनी सेवाएं बन रही हैं, गुड्स एंड सर्विस बोथ, दोनों का जो सम टोटल है वो क्या कहलाता है? आपका एग्रीगेट डिमांड। उसकी जो डिमांड कहलाती है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। समझ में आया बात? ठीक है। और सप्लाई प्रोडक्शन पूरे देश में। आप अब यहाँ पे ये नहीं कहोगे कि पर्टिकुलर कोई यूनिट है, पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पूरे देश में जो भी बन रहा है कोई कहीं ना कहीं उसकी डिमांड हो रही है, तो वो जो टोटल है वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। आप डेफिनेशन समझते क्या है डेफिनेशन इसका? तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू नोट इट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द एग्रीगेट इन द डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडी डज नॉट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स। यहां पर किसी पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड नहीं है एडी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं किसी पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर सर्विस। इन द मार्केट इट रेफर डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड का टोटल को हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और भी कुछ बात करते हैं इसके बारे में। एडी ऑफन इज मेजर्ड इन फॉर द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और ये एडी जो है हमेशा एक ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, पूरे एक लेखा वर्ष के दौरान। जब डेफिनेशन लिखोगे तो वहां लिखोगे आप एक लेखा वर्ष के दौरान, ठीक है ना। तो जब एक लेखा वर्ष के दौरान जब पीरियड की बात होती है, ड्यूरिंग की बात होती है, तो वो क्या कहलाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। हम लोगों ने फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट सब पढ़े थे अभी, पहले भी 3-4 बार पढ़ा चुका हूं। मतलब पूरे एक अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एडी क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, आप अपने 11th और 12th का बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपको CUET देना है, तो याद रहेगा ना। ठीक है, तो अगर बेस अच्छा नहीं होगा आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, और ओपन से करना है तो फिर तो बात ही नहीं है। हाँ, तीनों सब्जेक्ट का आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो 3 सब्जेक्ट आएंगे, अकाउंटिंग को बिजनेस। ठीक है, बाकी के 3 सब्जेक्ट होते हैं वो तो तुम वो समय भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो है जब वाइडर होता है और इसका मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, तो इसको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात MCQ बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वो होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जैसे मान के चलिए ये बोल दिया कि एडी जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट है हमारा, एडी कैन बी मेजर विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। एडी को जनरल प्राइस लेवल से के रेफरेंस में मेजर किया जाता है। एडी को क्या किया जाता है? पूरे देश के अंदर महंगाई, मतलब कीमतें क्या चल रही हैं, ठीक है ना, महंगाई कितनी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, इस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। लोगों की इनकम से मेजर किया जाता है। इनकम बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा। कल मैं 2000 रुपये कमा रहा था तो 100 रुपये खर्च कर रहा था, आज 20,000 रुपये कमाऊंगा तो 2000 खर्च करूंगा। मतलब कहने का है कि इनकम बढ़ती है, एक्सपेंडिचर कह लो या एग्रीगेट डिमांड कह लो, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। इनकम और एग्रीगेट डिमांड का सीधा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि जनरल प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आप खर्चे कम करोगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना, बट वहां पे सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात करता था। अब यहां पे जनरल प्राइस और एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा हूं, रिलेशन वही है, पहले भी नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव है। और इनकम का रिलेशन पहले भी पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव है। तो इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाँ जी,
At the plus level, we study only the in the relation of to the level of income, so that AD is rises as the level of income rises in the economy. हम लोग क्योंकि अपनी जो 12th क्लास का लेवल है उसमें सिर्फ AD और इनकम की बात करते हैं, तो AD और इनकम के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो जब इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है AD इज मेजर डेट ऑफ द सम ऑफ द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड डिमांड इन द क्वांटिटी ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि पूरे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का कितना डिमांड हुआ है उसको टोटल कर दोगे तो एग्रीगेट डिमांड पता चल जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल, पर ये पॉसिबल तो नहीं है ना। अब भाई ये लोग 4 आम मांग रहे हैं, ये 4 पिज्जा मांग रहे हैं, ये 2 शर्ट मांग रहे हैं, तो मैं टोटल क्या करूं, टोटल जब कैलकुलेशन करूंगा तो क्या करूंगा, 4 पिज्जा 2 आम और 2 शर्ट, ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं हो सकती है ना। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम मनी की टर्म में कर लेंगे। तो हम ये कर लेते हैं ना कि इन्होंने 4 आम खरीदे तो कितने रुपए खर्च किए उसके ऊपर, इन्होंने 50 रुपए खर्च किए। ठीक है, इन्होंने 2 पिज्जा पे 200 रुपए खर्च किए, इन्होंने 2 शर्ट लेने के लिए 500 रुपए खर्च किए, 500 200 700 700 और 50 750 रुपए, 750 रुपए की आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, आप डिमांड कर रहे हो तभी तो एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो जब डिमांड किया तो एक्सपेंडिचर हुआ, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही एग्रीगेट डिमांड होता है। मतलब कहने का क्या है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कितने की हो गई, 750 रुपए की हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। ठीक है, अब आपको कहीं पर अगर एडी की जगह एई लिखा है और एई की जगह एडी लिखा है तो आपको फर्क समझना नहीं है, वो समझे कि मेन एक ही मीनिंग है। एग्रीगेट डिमांड ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। डिमांड है वो और एक्सपेंडिचर पर बराबर होते हैं, हमेशा एक दूसरे के सिनोनिम कह सकते हैं आप। समझ में आई बात। एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज एट द विश। अब एडी की डेफिनेशन याद करो। एग्रीगेट जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्चुअल में कितना खरीदा जा रहा है, कितना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है, वो नहीं होता ये होता है विश टू स्पेंड। आप कितना खर्च करना चाहते हो या कितना खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में, वो एडी कहलाता है। आई बस समझ में। मैंने 50 रुपए खर्च किए, ये एडी नहीं है। मैं बाइक लेने जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ, मैं 50,000 रुपए खर्च करने जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ जो है 4 जोड़ी कपड़े खरीदने जा रहा हूं। जो प्लान किया जाता है ना, विश टू प्लान, वो एडी है। समझ में आई बात। ठीक है, तो एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल और प्लान टू स्पेंड। या तो विश कर रहे हैं, खरीदने की इच्छा रखते हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं खरीदने का। ठीक है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम नेवर इंटरप्रेट एडी एज व्हाट द एक्चुअल स्पेंड ऑन द परचेज। कभी भी आप इसको ये नहीं कहोगे कि एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, वो एडी नहीं कहलाता है। समझ में आई बात। होने वाला खर्चा या प्लानिंग किया जा रहा है जिस खर्चे के लिए, वो आपका एडी कहलाता है। क्लियर है। ठीक है, स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो अब एक फुल फ्लैश डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने इतने टॉपिक पढ़े एडी के बारे में। एक डेफिनेशन, एडी इज अ सम टोटल। क्या है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या है, खर्चों का टोटल है दैट द पीपल प्लान टू इनकर। पीपल प्लान टू इनकर मतलब प्लान कर रहे हैं उसे खर्चे को करने के लिए, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। दोनों ही आ जाते हैं इसके अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। पूरे एक साल के दौरान, पूरे एक साल में कितना उन लोगों ने प्लान किया है, कितना विश टू प्लान किया है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम के अलग अलग लेवल पे वो कितना खर्चा करने के लिए प्लान कर रहे हैं। मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपए हो गई तो मैं सोचूंगा कि मैं भी एक बाइक खरीद लेता हूँ। मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो गई तो मैं सोचूंगा कि मैं भी एक घर खरीद लेता हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, इनकम के डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आप अपने खर्चों को प्लान कर रहे हो, विश कर रहे हो। ठीक है ना, ये कहलाता है आपका एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इनकम बढ़ने पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, ये तो पहले बता दिया है। ठीक है ना, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है,